कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज़ेह पैगाम और मॉक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया गया है कि कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे ऐसे अनासिर सियासी हो या कोई भी। शुरा ने अदा किया कि भारतीय सरपरस्ती वाले तमाम दहशतगर्दों, सहूलतकारों, दहशतगर्दों के मुअव्वनीन के साथ भी फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तानी अवाम के साबित कदम जमात और बाइस मुल्क यकीनी तौर पर इज्जत व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। शहबाज ने सुनाई कश्मीरियों को खुशखबरी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मई में होने वाली जंग में आज़ाद कश्मीर के लोग भी अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ गो थे। मकबूजा कश्मीर में हमारे भाई बहन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो वक्त जल्द आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। तलबा को दिए जाने वाले लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया गया। वक्त आ गया है कि हम मेहनत से पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएं। मौलाना हवा के मुखालिफ रवा दवा हम इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को दुश्मन नहीं समझते। किसी इदारे या हुक्मरान की गलती को गलत कहना हमारा हक है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का सक्खर में दस्तार फसीलत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमारी पाकिस्तान से वफादारी और दोस्ती को तस्लीम किया जाए। हम खुशामदी सियासत के कायल नहीं, हक बात करेंगे। हुक्मरान अमरीका की सोच को बगैर समझे अपनाते हैं। हुक्मरान मगरिब की नहीं। कितने बेले पापड़, कितने झेले दुख, कैसे हुई निचकारी। PIA की निचकारी से हुकूमत को 55 अरब रुपए हासिल होंगे। मुशीर निचकारी कमीशन मोहम्मद अली ने कहा कि कंपनी के असासों की मालियत 45 अरब रुपए बनती है। 125 अरब रुपए बराह रास्त PIA की ज़रूरियात और बेहतरी के लिए कंपनी में सरमायाकारी की सूरत में लगाए जाएंगे। मजमूई तौर पर PIA की वैल्यूएशन 180 अरब रुपए बनती है। मीडिया ने इस पूरे अमल में जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की। निचकारी पर सत्तेवारी, सारी कौम हमारी बिडिंग का सारा माल शफाफ तरीके से हुआ। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की ब्रीफिंग में गुफ्तगू। कहा PIA की निचकारी तारीखी लम्हा था। निचकारी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन काविशों से हुई। निचकारी के फैसले की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। मौशी इस्लाहात का एजेंडा तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में दूध की नहरें ऐसी मौशी लहरें। पाकिस्तान एक अहम मौशी मोड़ पर पहुंच चुका है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मौशी इस्तेहकाम के बाद अब मुल्क बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। पॉलिसियों में तसलसल की बदौलत मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे और सरकारी इदारों में इस्लाहात का अमल जारी है। निचकारी और टैरिफ इस्लाहात से पाकिस्तान की आलमी मंडी में मुसाबकत बढ़ेगी। पाकिस्तान में दूध की नहरें ऐसी मौशी लहरें। पाकिस्तान एक अहम अमरीकी जरीदे ने कहा है कि वो पाकिस्तान की तारीफों के पुल। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की तरफ तेजी से गामजन है। आलमी सतह पर एतराफ़ हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान में मौसी इस्तेहकाम आने लगा। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का बढ़ता एतमाद मज़बत मौसी अशारियत देने लगा। अमरीकी जरीदे US Today के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादी तौर पर तरक्की की राह पर गामजन है। निजी शोबे में जद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। ख्वाजा जी ने फरमाई मफाद परस्त बानी की छतरौल। बानी PTI उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मज़बूत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सके। बानी PTI अव्वल व आखिर अपने ज़ाती मफाद का सोचता है।
पीटीआई लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं है। बानी पीटीआई ने सारी जिंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई ज़ाती मफादात के लिए उसूल इंसानी रिश्ता सब रौंद सकता है। सोहेल आफरीदी सड़कों पर आने को तैयार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत करप्ट अनासर ने मुतारिफ करवाई। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में जारी रखी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरीना और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वजीर आजम ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान के आइंदा दौरे पाकिस्तान का मुंतसिर हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत के हजम पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम शोबों में यूएई को सरमायाकारी की दावत दी। फेक न्यूज का तोड़, पाक चीन मुश्तरका जोड़। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती तारीखी और मिसाली है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज का सैलाब आया। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। पाक भारत जंग में डिजिटल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। आन बरादर की इस्लाह सिर्फ पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में इस्तेमाल होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के साथ 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज ने सिख वफ़द से पंजाबी में गुफ्तगू की। कहा कि सिख बरादरी का पंजाब में मौजूद मुक़द्दस मकामात से जज्बाती ताल्लुक़ और पाकिस्तान से अटूट रिश्ता है। बकाए बाहमी और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए सिख भाइयों ने हमेशा खैर सगाली का मुजाहिरा किया है। सकाफत महाजिरों की और शहर कराची मुल्क भर की तरह कराची में महाजिर कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। रैलियां और सेमिनार का इनेकाद। कराची में महाजिर यौम सकाफत के हवाले से करीमाबाद से मज़ार क़ायद तक रैली। शुरकान नज़्म ज़ब्त इत्तेहाद और महाजिर सकाफत के हसीन रंग बिखेरे। रैली में अपनी तहजीब, सकाफत और कौमी शनाख्त का पुरअमन इजहार किया। महाजिर सकाफत के रंग गवर्नर हाउस के संग। गवर्नर हाउस कराची में महाजिर सकाफत के हवाले से तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा कि कौमियत की बुनियाद पर कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं। हम उन लोगों को कभी नहीं पनपने देंगे। हमसे ज़्यादा किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। गवर्नर हाउस सकाफतों के हवाले से भी एक अहमियत बन चुका है। हमने पहले सिंधी कल्चर डे भी मनाया था। बाकी सकाफतों के भी पाकिस्तान परचम के साए तले मनाएंगे। शर्जीली नाम सैलाब ज़दा लोग हमें जान से प्यारे। सैलाब से मुतासिरा 1600 सानवी स्कूलों की तामीर नौ के लिए 340 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन ने कहा कि तरक्याती मंसूबों के तहत सिंध भर में 90 कैडेट कॉलेजेस कायम किए जाएंगे। सक्खर में खवातीन यूनिवर्सिटीज़ का मंसूबा तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। 1018 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे किए गए। सैलाब मुतासरीन के लिए हाउसिंग स्कीम और दीगर शहरों में जारी हैं। 10 लाख अफराद को रोजगार और 3 लाख खवातीन को जमीन के मालिकाना हकूक दे चुके हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम पहुंचे आबाद हाउस। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी से सदर जामिल रशीद और चांसलर अल गजाली यूनिवर्सिटी मुफ्ती अब्दुल रहीम की मुलाकात। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि इस वक्त मुल्क को बैरून दुश्मनी का सामना है। हमें उनसे निपटने के लिए खुद को तैयार करना है। हसन बख्शी ने कहा कि नाइजीरिया, ईरान, दुबई के नंबरों से भत्ते के फ़ोन आते हैं। 2 अफराद के रेड वारंट जारी हो चुके हैं। उम्मीद है कि हुकूमत बाकी मुलव्वस अफराद के भी रेड वारंट इस साल जारी करे। अब यहाँ कोई डंपर नजर नहीं आना चाहिए। कराची में डंपर और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद।
कमिश्नर कराची हसन अकबर नकवी की जानिब से शहर में डंपर और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी का नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में हैवी ट्रैफिक पाबंदी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आयद की गई। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। हैवी ट्रैफिक सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया जा सकती है। नेशनल हाईवे से गोदाम चौरंगी, यूनस चौरंगी, दाऊद चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज जा सकती है। यौम कायद है, सिक्योरिटी में कोई कमी ना रहे। यौम कायद पर मज़ार कायद की सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोडो ने यौम कायद और क्रिसमस पर सिक्योरिटी अहकाम जारी कर दिए। बुलंद इमारतों पर तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स मज़ार कायद और एतराफ़ की निगरानी करेंगे। क्रिसमस पर 702 चर्चों की हिफाजत के लिए 3599 पुलिस अफसरान और जवान तैनात होंगे। पुलिस मोबाइल्स और मोटरसाइकिल दस्ते शहर भर में गश्त पर मामूर हैं। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में घर में फायरिंग, बाप की फायरिंग से बेटी जख्मी, दामाद जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून ने मकतूल अतीक से पसंद की शादी की थी और पेशावर से कराची आ गई थी। खातून का वालिद बेटी से राब्ते में था। 3 रोज कबल बेटी दामाद के घर आया था। बेटी और दामाद सो रहे थे कि मुलजिम ने गोलियां मार दी और फरार हो गया। सोना और ऊंचा उड़ने लगा। सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आज भी 2000 रुपए का बड़ा इजाफा। मुल्क में फी तोला सोना 4,72,862 रुपए का हो गया। मुल्क में 10 ग्राम सोने का भाव पहली बार 4 लाख रुपए हो गया। आलमी मंडी में फी ऑन सोना $4,500 से तजावुज कर गया। रवा साल अब तक फी तोला सोने की कीमत में 2,262 रुपए का इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिए। मुकर्ररा तारीख के अंदर 12 पार्टियों ने बाज़ाब्ता तौर पर बिड्स जमा करवा दी। बिड्स दुनिया के 5 बर्रे आज़मों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान शामिल। बिडिंग के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा। पूरे मुल्क में आ गए जुआड़े। मुल्क के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी। मौसम दिलफरेब, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादिया नीलम और मुजफ्फराबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी। लेहा में पारा -8, गोपस में -4, कालाम और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। कल्लाक में दर्जा हरारत -2 और मालम जब्बा में -1